मेरे प्रिय छात्र पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका फिर से स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। इसके पहले क्लास में हम छात्रों हिंदी व्याकरण में संधि की चर्चा किए थे और संधि में संधि कितने प्रकार की होते हैं यह सब बता दिया गया था। उसमें पहला संधि जो स्वर संधि की चर्चा हो रही थी उसमें यह बताया गया था कि दीर्घ स्वर संधि क्या है, उसको बता दिया गया था। अब आगे देखेंगे दूसरा संधि। दीर्घ स्वर संधि के बाद दूसरा है गुण संधि। आज हम छात्रों गुण संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं गुण संधि। जब मूल स्वर अ, ई, उ, री आ के साथ अन्य मूल स्वर को मिलाया जाता है। मिलाया जाता है, गुण संधि कहलाता है। गुण संधि कहलाता है। तो छात्रों बताया गया जब मूल स्वर पता है कि आ, ई, उ, री इसके वर्णमाला में चर्चा किया गया था। उसके बाद मूल स्वर आ के साथ अन्य मूल स्वर को मिलाया जाता है तो गुण संधि कहलाता है। तो देखेंगे इसके नियम कुछ हैं, जैसे छोटा या बड़ा आ के बाद छोटी बड़ी बराबर मिलकर के ए बनता है। ए मीन्स यहां पर कि इसकी मात्रा जो होती है ये होती है। उसके बाद छोटा बड़ा प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ जब मिलता है तो बनता है ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। ओ की मात्रा ये खड़ी पाई ये। उसके बाद जब छोटा और बड़ा के साथ जो है छोटी री या बड़ी री मिलती है तो यह अपने आप में आर में बदल जाता है। आर मीन्स यहां पर कहेंगे कि ये उड़ंतुआ रा में बदल जाता है। तो आइए इनके उदाहरण हम देखेंगे कि गुण संधि के उदाहरण क्या है। जैसे देव धन इंद्र। यहां पर
छात्रों, देव में अगर इसका हमें वर्ड निकालना होगा तो यहाँ पर आ है, आ के उपरांत यानी कि आ के बाद संधि जब हुई, विच्छेद हुआ तो ई मिला, और जब ई मिला तो आ ई मिल करके बन क्या जाता था, आ ई मिलता था तो ए बनता था। क्या बनता था? ए बनता था। तो यहाँ पर देवधन इंद्र जब मिल गए तो इसका जब संधि विच्छेद किया गया तो इसको मिलाने पर बना देवेंद्र। देवेंद्र, देवेंद्र। उसके बाद ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जैसे महाधनीन्द्र। महाधनीन्द्र। तो छात्रों यहां पर बड़ा और बड़ा और यहां पर प्लस छोटी जब मिल गई तो तब पर भी ये क्या बना था? ए बना था। क्या बना था? ए बना था। एक मीन्स यहां पर इसकी मात्रा। तो यहां महाधनीन्द्र बराबर हो जाएगा महेंद्र। महेंद्र। उसके बाद ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसकी चर्चा हम और एक एग्जाम्पल की करेंगे। जैसे आगे देखेंगे कि महाधन उर्मी। महाधन उर्मी। तो यहां पर आ मिला, आ के साथ उसके उपरांत ऊ मिला, और आ और ऊ मिलकर के ओ बनता था। आ और ऊ मिला करके ओ बनता था। तो यहां पर हो गया महोर्मी। महोर्मी। देखेंगे री वाला उदाहरण। जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए, महाधन ऋषि। महाधन ऋषि। तो यहां पर आ है, उसके बाद छोटी री है, या बदलता है अर में यानी कि उड़ंत हुआ रब। तो इसका हो जाएगा महर्षि। देखेंगे छात्रों इसके नियम कि छोटा और बड़ा या छोटी बड़ी मिलती थी तो ए बनता था, छोटा बड़ा ओ मिलता था तो ओ बनता था, छोटा छोटी री बनता मिलता था तो अर बनता था। इसके हम एग्जाम्पल बता दिए गुण संधि के मूल स्वर। जैसे देवधन इंद्र, तो यहाँ पर आ और ई मिलकर के ए बनता था तो देवेंद्र बन गया। उसके बाद महाधनीन्द्र, तो ये भी ऐसे था, महेंद्र बन गया। तो आगे हम देखेंगे इसके बाद जो संधि है वृद्ध स्वर संधि की चर्चा करेंगे। वृद्ध स्वर संधि। ये देखते हैं वृद्ध स्वर संधि। वृद्ध स्वर संधि की जो परिभाषा है, जब लघु या दीर्घ अ के उपरांत ए ऐ ओ औ आए तो ए और ऐ के स्थान पर ऐ तथा ओ और औ की जगह पर औ हो जाता है। जैसे देखेंगे कि यहाँ पर जो बताए कि छोटा या बड़ा प्लस छोटा ए उसके बाद ऐ आए तो ऐ हो जाता है, यानी उसकी मात्रा हो जाती है। उसके बाद छोटा बड़ा प्लस ओ
औ जब मिलता है तो औ हो जाता है। आइए देखते हैं इसके वृद्धि स्वर संधि के कुछ उदाहरण है। जैसे देखेंगे तथा धन एव, पहला उदाहरण है। तो यहां पर आ मिला, आ के बाद ए मिला। जब आ और ए मिलते थे तो ऐ हो जाता था। तो तथा धन एव बराबर होगा तथेव, तथेव। ये उदाहरण था। ये देखेंगे कि जब छोटा या बड़ा ए ऐ मिलता है तो ऐ में बदल जाता है। उदाहरण बताया गया तथा धन एव। आगे देखेंगे परम धन ऐश्वर्य, परम धन ऐश्वर्य। तो यहां पर अ मिला। आ कैसे मिला? क्योंकि मां अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, व्यंजन है। उसके बाद आ के उपरांत जब ए मिला तो यहां पर भी बताया गया ऐ हो जाता है तो हो जाएगा संधि विच्छेद यहां पर किया गया है। अब इसका हो जाएगा परम धनेश्वर का परमेश्वर्य, परमेश्वर्य। ये हो गया। अब देखेंगे आ और ओ का उदाहरण क्या है। जैसे अब देखेंगे अगला उदाहरण है परम धन औषध, परम धन औषध। तो यहां पर आ मिला और आ के उपरांत औ मिला तो ये अपने आप में औ हो जाता है। तो यहां पर हो जाएगा आ और औ मिला तो बराबर बन गया औ, तो इसका परमौषध हो जाएगा, परमौषध। ये उसके बाद बहुत सारे उदाहरण है। अब आगे हम संधि की बात करेंगे कि अगला संधि क्या है। अगला संधि यण संधि के विषय में हम चर्चा करेंगे। स्वर संधि देखेंगे छात्रों। जब लघु या दीर्घ ई उ री ली के उपरांत कोई असमान स्वर आए तो ई उ री ली के स्थान पर ई जो है या में हो जाएगा, उ जो है वा में, और री रा में, और ली ला में हो जाता है। तो उसे यण स्वर संधि कहते हैं। आइए देखेंगे जब लघु या दीर्घ छोटी ई बड़ी ई प्लस कोई भिन्न स्वर आए, चाहे जो भी स्वर हो, उसके बाद वह या में हो जाता है। छोटा उ बड़ा उ, उसके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वह व में, वह कैसा व यानी हलंत है, आधा व में बदल जाता है। और छोटी री बड़ी री प्लस भिन्न स्वर कोई आए तो वह रा में यानी कि हलंत रा में बदल जाता है। जैसे अति धन आवश्यक, यहां पर ता मिला
यानी छोटी ई है, प्लस भिन्न स्वर आ है, तो यह अपने आप में य में यानी आधा य में बदल गया, तो हो जाएगा अत्यावश्यक। आगे उदाहरण देखेंगे, शूधनागत। यहां पर उ, उसके बाद भिन्न स्वर आ मिला, उसके बाद जब उ और आ मिले तो वह आधा व में बदल जाता है, आधा व में। तो इसका हो जाएगा शूधनागत का स्वागत। आगे एक उदाहरण और देखेंगे, पितृधनाज्ञा। इसका हो जाएगा पित्राज्ञा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं छात्रों। अब आगे हम संधि जो चर्चा करेंगे वह होगा अयाधि संधि। अयाधि संधि की जो परिभाषा है छात्रों, जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आए या भिन्न स्वर आए तो ए ऐ ओ औ के स्थान पर आए आय औ आओ हो जाता है, उसे अयाधि संधि कहते हैं। यानी कहने का यहाँ पर यह बताया गया कि ये के बाद कोई स्वर आता है तो अय हो जाता है, आय के बाद कोई स्वर आता है तो आय हो जाता है, ओ के बाद प्लस कोई स्वर आता है तो औ हो जाता है, उसके बाद औ के बाद कोई स्वर आता है तो आओ हो जाता है। आइए देखते हैं हम उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल इसका देखेंगे छात्रों। उदाहरण, से धन अन। तो यहां पर से यानी ए मिला, ए के उपरांत कोई स्वर आ मिला, तो ये दोनों जब मिले छात्रों तो यह बन गया आय बन गया। क्या बन गया? आय बन गया। आय तो से धन अन बराबर हो गया शयन। शयन। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखेंगे, नय धन अक। नय धन अक, तो यहां पर अय मिला, अय के बाद भिन्न स्वर आया तो यहां पर बन गया आय बन गया। ये अय ए प्लस आ जब मिला तो बन गया आय बन गया। उसके बाद नय धन अक बराबर होगा छात्रों नायक।
नायक होगा। उसके बाद ऐसे बहुत उदाहरण हम देखने को मिलता है। फिर ये हमारी स्वर संधि समाप्त हुई। अब आगे हम जो चर्चा करेंगे व्यंजन संधि की चर्चा करेंगे। व्यंजन के पहले इन दोनों का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नौ धन इक, ओ का नौ धन, तीसरा उदाहरण है नौ धन इक बराबर हो जाएगा, यहां पर औ मिला, औ के उपरांत भिन्न स्वर मिले ई, तो वह अपने आप में बदल गया आओ में। किस में बदल गया? आओ में। तो हो जाएगा नाविक, नाविक हो जाएगा। उसके बाद इसका देखेंगे भोधन अन, ओ का अगला उदाहरण है भोधन भोधन अन, तो ओ मिला, ओ के बाद हमें भिन्न स्वर मिला अ, तो यह हो गया अ में, तो हो जाएगा भवन। क्या हो जाएगा? भवन, भवन। अब व्यंजन संधि के विषय में हम देखेंगे। व्यंजन संधि के परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि स्वर और प्लस जब व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन मिलते हैं तो व्यंजन संधि होता है, और व्यंजन और स्वर मिलते हैं तब पर भी व्यंजन होगा। व्यंजन प्लस व्यंजन बराबर व्यंजन संधि होगा। तो आइए इनके देखेंगे, इनकी परिभाषा। जिन दो वर्णों में संधि होती है, जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण यदि व्यंजन हो, व्यंजन हो, और दूसरा वर्ण यदि व्यंजन अथवा स्वर हो तो विकार होगा। तो जो विकार होगा व्यंजन संधि कहते हैं। इनके कई रूल है, आइए उन नियम को हम जानेंगे। पहला नियम देखेंगे क्या है। यदि व्यंजन संधि की परिभाषा हो गई थी, अब नियम देखेंगे कि पहला नियम है, इसके नियम तो बहुत है लेकिन पहला नियम आज देखेंगे। यदि धन के पहले यानी संधि विच्छेद होने के पहले वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ग, वर्गीय व्यंजन बताया गया था क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ग क च ट त प हो, यानी पहला वर्ण हो, और धन के बाद यानी कि संधि विच्छेद होने के बाद किसी वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या अंतस्थ व्यंजन या र ल व अथवा कोई स्वर हो, तो संधि होने पर प्लस के बाद के पहले का वर्गीय व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। बताया गया कि यदि प्लस के पहले वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ग का च ट त प पहला वर्ण हो, और धन के बाद किसी वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन या र ल व
अथवा कोई स्वर हो तो संधि होने पर प्लस के पहले का वर्गीय व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे परिवर्तित हुआ। क च ट त प का जो है अपने वर्ण के यानी कि वो तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाता है, अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। का है वो होगा तीसरे अक्षर में तो आधा ग होगा। च जो है आधा ज होगा। ट है ट ठ ड आधा ड होगा। त जो है द में परिवर्तित होगा। प जो है आधा ब में परिवर्तित होगा। इसके हम ऐसे बना दिए हैं कि ताकि आप लोग समझ लें। वर्गीय व्यंजन, उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन हो या लावा हो या कोई स्वर हो तो वह अपने प्लस के पहले का वर्गीय व्यंजन के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। आइए देखेंगे उदाहरण। जैसे इनके उदाहरण हम यहीं पर देख लेते हैं। उदाहरण है, पहला है दिक धन गज। दिक धन गज बताया गया कि धन के पहले का वर्गीय व्यंजन जो है, धन के पहले का वर्गीय व्यंजन हमारा का है तो का जो है हमारा परिवर्तन होगा आधा गण। आधा गण तो हो जाएगा इसका जो दिक धन गज का दिग्गज। दिग्गज यह। आगे देखेंगे दूसरा उदाहरण है, जैसे उत धन घाटन। तो त हमारे तीसरे वर्गीय व्यंजन के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा तो त हमारा आधा द में परिवर्तित हो गया तो हो जाएगा उद्घाटन। ऐसे पहला नियम था। ऐसे नियम हम लगभग 10-12 नियम बताएंगे, तब जाकर के व्यंजन संधि सभी को समझ में आएगी छात्रों। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसको सब लोग भली पूर्वक पढ़कर हमारे इस नंबर पर अगर कोई किसी प्रकार की समस्या होती है तो इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके समस्या को समाधान करिएगा। धन्यवाद। 9305 से 9759। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।